यार ये वीक काफी प्रोडक्टिव बनाना है। कल जिम जाना है, सैटरडे को ग्रोसरी शॉपिंग और फिर संडे को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। पर यार फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कैसे करूं? सेविंग्स तो करती हूँ पर ये पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा? कोई मैजिक चाहिए जो पैसों को ग्रो कर सके। लगता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या आप जानते हो इस सीक्रेट वेपन को? नहीं? चलिए आपको भी इस सीक्रेट वेपन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के ग्रोथ वेपन की बात करेंगे, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सीक्रेट वेपन का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्पेशली ग्रोथ प्लान्स में आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाते हैं अगर आप इन्हें विड्रॉ ना करें तो, ताकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकें और इन रिटर्न्स पे आपको और रिटर्न्स अर्न करने का मौका मिलता है, जिससे इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली एक ह्यूज कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी कि SIPs के थ्रू आप इक्विटी फंड से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स ले सकते हैं। SIP एक कन्वीनियंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इस मोड के थ्रू आप एक फिक्स्ड अमाउंट पीरियोडिकली यानी कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या सेमी एनुअली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और SIPs आपको अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करती हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स रेगुलरली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके। तो इक्विटी फंड्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट कैसे देते हैं? तो पहले इक्विटी फंड्स अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर्स कंपनीज को सेम या डिफरेंट सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस में स्प्रेड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इक्विटी फंड। फॉर एग्जांपल, फ्लेक्सी कैप फंड्स बिना रिस्ट्रिक्शंस के किसी भी सेक्टर या इंडस्ट्री या मार्केट सेगमेंट यानी कि लार्ज, मिड या स्मॉल कैप के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो को देखें तो अब इक्विटी फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट मैंडेट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि फंड मैनेजर्स कुछ ऐसी कंपनीज को तब अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चुके हों जब ये कंपनीज रिलेटिवली अननोन और स्मॉलर थी, पर ओवर डेकेड्स ये बड़ी कंपनीज बन गईं, जिससे इक्विटी फंड्स को इसकी ग्रोथ पोटेंशियल को टैप करने का मौका मिला, जिससे इन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला। फॉर एग्जांपल, इन्फोसिस जो 1981 में स्टैब्लिश हुई और 1993 में स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुई, अगर फंड मैनेजर्स ने इन्फोसिस के शेयर्स में अर्ली इन्वेस्ट किया हो तो इन्हें सिग्निफिकेंट गेन्स मिले होंगे। ऐसा करने से इक्विटी फंड्स को इन स्टॉक्स के ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है और वो इनके कंपाउंडेड ग्रोथ और ओवर टाइम से प्रॉफिट करते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि फंड के पोर्टफोलियो की सब कंपनीज अच्छा परफॉर्म करें और कुछ कंपनीज शायद अपने पोटेंशियल को रियलाइज ना कर पाएं। तब फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हैं। तो अगर कुछ कंपनीज अच्छा ना परफॉर्म करें तो फंड मैनेजर्स उन्हें पोर्टफोलियो से रिमूव कर देते हैं और उनकी जगह दूसरे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं जिनमें पोटेंशियल हो ओवर टाइम अच्छा परफॉर्म करने का। चलिए अब ये समझते हैं कि NAV इन म्यूचुअल फंड्स होती क्या है। अब NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू एक म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस दिखाता है और म्यूचुअल फंड्स NAV के वैल्यू पे बाय और सेल किए जाते हैं। अनलाइक शेयर प्राइसेस, NAV ट्रेडिंग डे के एंड में डिटरमिन होती है। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है, जहां टोटल एसेट्स फंड के टोटल स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और टोटल लायबिलिटीज व एक्सपेंसेस जो फंड को बेयर करने के लिए होती हैं, जैसे मैनेजमेंट फी, ऑपरेशनल कॉस्ट एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इक्विटी फंड का नेट एसेट्स 20 करोड़ रुपीस है और उसने 2 करोड़ यूनिट्स इशू किए हैं तो NAV हो गई 10 रुपए। जैसे जैसे इक्विटी फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उनकी यानी कि स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ाता है, NAV भी टाइम के साथ बढ़ती जाती है। ये NAV के कंसिस्टेंटली बढ़ने का मतलब है कि इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की वैल्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। लेकिन NAV के बारे में कुछ मशहूर मिथ्स हैं, जैसे कि हायर NAV मतलब एक्सपेंसिव। हायर NAV का मतलब ये नहीं है कि इक्विटी फंड महंगा है, ये सिर्फ इक्विटी फंड की पास्ट ग्रोथ को दिखाता है और फ्यूचर रिटर्न्स पे इसका कोई असर नहीं होता। सेकंड है लोअर NAV, हायर रिटर्न्स।
लोअर इक्विटी फंड एनएवी का मतलब ये नहीं कि रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। इक्विटी फंड के रिटर्न्स उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं, एनएवी पर नहीं। टिपिकली लॉन्च होने पर म्यूचुअल फंड्स का एनएवी 10 रुपए रखा जाता है सिंप्लिसिटी के लिए, और जैसे जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बढ़ती है एनएवी भी बढ़ती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक म्यूचुअल फंड्स के एनएवी के ग्रोथ के थ्रू दिखाई देता है। जैसे अगर इक्विटी फंड का एनएवी 10 रुपए से शुरू होता है और टाइम के साथ उसके पोर्टफोलियो के कंपनीज ग्रो करते हैं तो एनएवी भी ग्रो करेगा। लेट्स से 20 रुपए, 50 रुपए या शायद 4000 रुपए तक भी पहुंच जाए, हु नोस। फॉर एग्जांपल अगर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके ओवर टाइम परफॉर्मेंस को देखें तो ये अपने लॉन्च से आज तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 10 रुपए के एनएवी पे लॉन्च हुआ था 1995 में और उसका प्रेजेंट एनएवी है 1960.22 रुपीज एज ऑफ 20th जनवरी 2025। सपोज आपने इस फंड के इंसेप्शन पे 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास 50,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 5,000 यूनिट्स होते और करंट एनएवी के बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता 98 लाख यानी कि 5,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1960.22। ये है इक्विटी फंड्स की पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट। अब पोर्टफोलियो रीबैलेंस करके इक्विटी फंड मैनेजर्स उन स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हों और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स अच्छा ना परफॉर्म करें उनको पोर्टफोलियो से हटा देते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए। ये परफॉर्मेंस हाईलाइट करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना और साथ ही कंसिस्टेंट पोर्टफोलियो ग्रोथ। ऐसे कुछ इक्विटी फंड्स जो अपनी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स हैं AMFI डेटा के 10 इयर्स के बेसिस पे और इनके परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक काम करने के लिए इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग का मैजिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एनएवी के अप्रिसिएशन के थ्रू दिखता है और ये पॉसिबल होता है अगर इक्विटी फंड्स उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाए जो एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं और अपने इस ग्रोथ से इक्विटी फंड को अच्छी परफॉर्मेंस जनरेट करने में मदद कर सकते हैं। और अगर अलग रीजंस की वजह से कुछ फंड के पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अच्छा ना परफॉर्म कर पाए तो रीबैलेंसिंग के थ्रू इन्हें पोर्टफोलियो से हटा दिया जाएगा। और हाँ, इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो क्वालिटी पे ध्यान दें। सिर्फ एनएवी देखने के बजाय फंड की परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.